एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो इसका हमने हल कैसे करना है। अब देखिए, क्लास 1 है, क्लास 2 है, ऐसे क्लास 12 है। क्लास 1 में 3 सेक्शन है A B C, ऐसे क्लास 2 में भी 3 सेक्शन है। 12 तक चले जाओ, सभी में 3 सेक्शन है। तो क्लास 1 जैसे 1 है तो तीनों सेक्शन 1 पेड़ लगाते हैं, और क्लास 2 है तीनों सेक्शन 2 पेड़ लगाते हैं। ऐसे क्लास 3 आएगी तो तीनों सेक्शन 3 पेड़ लगाएंगे। क्लास 12 है तो तीनों सेक्शन 12 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 1 में कितने पेड़ लगाए हैं? तीनों सेक्शन ने A ने 1 लगाया, B ने 1 लगाया, C ने लगाया, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। कक्षा 2 ने 2 + 2 + 2 6 हो गया। कक्षा 3 ने 3 + 3 + 3 9 हो गया। ऐसे करके लास्ट में कक्षा 12 ने पौधे लगाए, 12 + 12 + 12 36 हो गया। तो पौधों का AP 3 6 9 डैश डैश 36। तो यहाँ A 3 आ गया, D 6 - 3 3 आ गया, और अंतिम पद L 36 है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम, L वाला n/2 × A + L, तो 12/6 × 3 + 36। तो 12 2 से कट जाएगा 6 पे, तो 6 × 39 234 पेड़ आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। केंद्र A से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों को A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या होगी, हमें ज्ञात करना है। पाई 22/7 लेना है। तो देखो, केंद्र ये है और ये आपका पहला अर्धवृत्त है, तो इस अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, परिमाप क्या होगा, L1। इसको हमने पाई आर, क्योंकि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो पाई आर होता है, और जो पूरे वृत्त का होता है वो 2 पाई आर होता है। तो L1 आपका पाई आर हो गया 22/7, और सबसे पहले हमें आर लेना है वो 0.5 लेना है, तो 5/10 हो गया, 1/2, फिर ये 11 पे कट के 11/7 आ जाएगा। केंद्र B वाले अर्धवृत्त का परिमाप L2 हो जाएगा, पाई आर 22/7 × 1 22/7 हो जाएगा। ऐसे करके परिमापों का AP आ जाएगा 11/7, 22/7, 33/7 डैश डैश। यहाँ आपका A 11/7 है, और D A2 - A1 22/7 - 11/7, 7 LCM आ जाएगा, 22 - 11 11/7, N 13 लेना है। तो SN आपका n/2 × 2A + n - 1 × D, तो S 13/2 × 2 × 11/7 + 13 - 1 × 11/7, 13/2 × 22/7 + 12 × 11/7, 13/2 × 22/7 + 132/7, 13/2 7 LCM आ जाएगा, 22 + 132, 13/2 × 154/7, 7 154 22 पे कटेगा, फिर 2 से 22 कट के 11 आ जाएगा, 13 × 11 143 सेंटीमीटर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि आते हैं। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो लट्ठों का AP क्या है हमारे पास, सबसे नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, डैश डैश। तो ये जैसा कि आकृति आपके पास है, यहाँ A 20 है, D A2 - A1 19 - 20 -1 आ गया, और 200 है टोटल, तो SN आपका 200 हो जाएगा। तो SN का फॉर्मूला लग जाएगा n/2 2A + n - 1 × D, 200 = n/2 × 2 × 20 + n - 1 × -1, 200 = n/2 × 40 - n + 1, 200 n/2 × 41 - n, 200 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब n को इन दोनों से कर देंगे, 41n - n² आ जाएगा।
41n माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस एन स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0 माइनस कॉमन ले लेंगे एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0 एन स्क्वायर माइनस ये हम अब इसके बाद हमने कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर निकालने हैं तो 25 और 16 का पेयर आ जाएगा यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0 एन कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से एन माइनस 25 अगले दोनों में से माइनस 16 कॉमन आ जाएगा एन माइनस 25 तो फैक्टर आ जाएंगे एन माइनस 25 और एन माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एन की दो वैल्यूज आ जाएंगी 25 और 16। तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं, दोनों को हमने बारी बारी से लेके चेक करना है। यदि n 25 है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1 20 माइनस 24 दैट विल गिव्स यू माइनस 4। माइनस 4 का मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कोई लट्ठा ही नहीं है, जो कि गलत है, तो संभव नहीं है ये। n 16 लेंगे तो an कितना आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 20 माइनस 15 5 आ जाएगा। तो कुल 16 पंक्तियां हैं और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 5। 20th क्वेश्चन है एक आलू दौड़ में आरंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलुओं से 3 मीटर की दूरी पर है, एक सीधी रेखा में रखी हुई है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करती है और आलू को उठाकर बाल्टी में डालती है और वो तब तक ऐसा करती है जब तक सभी आलू को बाल्टी में न डाल दे। उसके द्वारा तय की गई दूरी हमने ज्ञात करनी है। हल प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी, तो देखो जो बाल्टी है वो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तो पहले बाल्टी से 5 मीटर जाएगा कोई, फिर 5 मीटर आएगा तो 2 बार गया है वो, तो 2 गुणा में 5 हो गया। और जब दूसरी बार दूसरी आलू को उठाने के लिए जाएगा वो तो 5 प्लस 3 मीटर की दूरी तक जाएगा, फिर उतना ही वापस आएगा। तीसरे आलू को उठाएगा तो 5 प्लस 3 मीटर की दूरी तक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो 10 2 गुणा में 8 2 गुणा में 11 10 16 22 ये AP आ जाएगी एक, यहाँ A आपका 10 आ जाएगा, D 16 माइनस 10 6 आ जाएगा, N 10 है तो SN का फॉर्मूला 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 10/2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू में 6, तो 10 2 से कट के 5 आ जाएगा। 20 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6 5 इंटू 20 प्लस 54 5 मल्टीप्लाई 74, तो आपका 370 मीटर आंसर है।